Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Students, this is a workbook of science for standard 6. And in last lecture we have been started a chapter magnet. Just a second, I will open up the workbook. Okay, so that is a chapter number 13, fun with magnets. We have been already started. Okay, and fill question number 1 to question 6 in workbook. ओके वो कंप्लीट हो चुके हैं 1 to 6 क्वेश्चन, बट क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पेंडिंग था. So start with this question. So write the principle of a magnetic compass and write its uses. So principle क्या है magnetic compass का? So when a magnet is suspended freely, it comes to rest in north south direction. जब वो रेस्ट में होगा तो वो कौन सी डायरेक्शन शो करेगा? नॉर्थ साउथ. यूज़ क्या है उसके? इट इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन इन एरोप्लेन, शिप्स एंड डेजर्ट्स एक्सेट्रा. नाउ 7. एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजन. फर्स्ट, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट टू मैग्नेटिज्म. कैसे पता चलेगा? कि देखो आप रिपल्सन से ही पता चल जाता है कि ये जो है वो मैग्नेटिज्म की टेस्ट जो है श्योर वो रिपल्सन से पता चलती है. क्यों? कैसे? कि जब आप एक बार मैग्नेट लोगे और आयरन की पिन लोगे तो आयरन की पिन जो होगी वो नॉर्थ पोल में भी अट्रैक्ट होगी और साउथ पोल में भी अट्रैक्ट होगी. बट आप जब बार मैग्नेट लोगे और दूसरा बार मैग्नेट भी लोगे तब नॉर्थ पोल को अगर साउथ पोल के साथ नज़दीक लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ लेके जाओगे तो वो रिपल होगा. जो पिन में रिपल्सन होता नहीं है. इससे पता चलता है कि रियल टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज नॉट अट्रैक्शन बट रिपल्सन. Okay, so attraction take place between the opposite poles of the two magnet as well as a magnet and a piece of iron. So we cannot clearly identify whether given a slab is iron or it is a magnet by simply observing attraction between two objects. Second, whereas the repulsion take place between the like poles of the magnet only. So if two objects repel each other, we can conclude that both the objects are magnets and the metal piece does not repel a magnet. तो जो metal piece है ओके वो magnet को क्या repel नहीं करता. Now second, a magnetic needle is used in a magnetic compass used to know the direction. So a small needle is pivoted a vertical axis in such a manner that it can rotate freely in the horizontal plane. आपको आगे जो क्वेश्चन है उसमें मैग्नेटिक कंपास का कंस्ट्रक्शन आएगा, उसमें पता चल जाएगा कैसे होता है. When at the rest of the north pole of the needle point towards the geographic north and south pole of the needle point toward the geographic south. Hence a magnetic compass used to know the direction. Next they give 2 points of differences. Question number 8 जिसमें है नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. सो नेचुरल मैग्नेट में क्या होगा? इट इज़ मेड ऑफ स्टोन और पीस ऑफ रॉक एंड इट हैज़ ए इरेग्युलर शेप. आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या होगा? इट इज़ मेड फ्रॉम आयरन, स्टील और अलॉयज यूजिंग अ मैग्नेट एंड इट हैज़ अ रेगुलर शेप. ओके, नेचुरल मैग्नेट जो होगा उसमें क्या होगा? एक रॉक का पीस है, इरेग्युलर शेप होगा. आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होगा उसका एक पर्टिकुलर शेप होगा और वो एक कोई भी एक मैग्नेट या मेटल से बनाया जाता है. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें क्लासिफिकेशन है. तो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या क्या आएगा? की, निकल, वेसल, आयरन, पिन, कोबाल्ट मेटल, आयरन, नेल एंड नीडल. ओके, यहाँ पे आयरन मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है. फिर है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में सैंड, बॉल पेन, मैच स्टिक, कॉपर वेसल, ग्लास, सैंड, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड स्टोन. ये जो आएगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में. फिर है 10 आयरन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल जिसमें आपको फर्स्ट एक कंपास की फिगर ड्रॉ करनी है, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखना है. तो कंस्ट्रक्शन सिंपल है कि आपको एक क्या लेना है? एक एल्यूमिनियम और ब्रास का एक बॉक्स लेना है. उसमें एक सर्कुलर डायल बनाना है और इसमें आपको क्या इंडिकेट करना है? डायरेक्शन को. उसमें एक वर्टिकली आपको एक नीडल आपको उसमें फिट करनी है जो रोटेट हो फ्रीली ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टली वो क्या कर पानी चाहिए? वो रोटेट होनी चाहिए और उसको फिर ग्लास से कवर कर देना है. सो उसका वर्किंग क्या है? सो मैग्नेटिक कंपास को रोटेट करोगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में
ओके। और जब वो रेस्ट में होगा तो उसकी नीडल वाला ये कलर वाला पोर्शन नॉर्थ पोल में इंडिकेट करेगा, ये पोर्शन होगा वो साउथ पोल में इंडिकेशन करेगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन पता चल जाएगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको लाइक पोल जो है वो रिपल करेगी, अनलाइक पोल है अट्रैक्ट करेगी, वो आपको फिगर से बताना है। तो इसके लिए हमारा जो एम है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर टू शो। ओके, ये शो करना है। इसके लिए आपको 2 बार मैग्नेट चाहिए, एक वुडन का स्टैंड चाहिए और एक थ्रेड चाहिए। तो इस तरीके से मैग्नेट को हैंग कर देना है। अभी एक दूसरा जो मैग्नेट है उसको हाथ में रख के उसका जो साउथ पोल है, ओके, साउथ पोल को आपको नॉर्थ साइड पे लेके जाना है। यहाँ पे ऐसे नज़दीक लेके जाओगे तो वो ऐसे अट्रैक्ट होगा। फिर नॉर्थ पोल को इस साउथ पोल के साथ अट्रैक्ट होगा, उसके नज़दीक लेके जाओगे। बट जब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के नज़दीक लेके जाओगे वो अट्रैक्ट नहीं होगा। साउथ पोल को साउथ पोल के नज़दीक लेके जाओगे वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, रिपल होगा। ओके, सो ये हमारी इसकी प्रोसीजर है। ओके, सो प्रोसीजर को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगी। आपको मैंने जो लिखी हुई है वो प्रोसीजर आपको एक बार रीड कर देनी है और लिख देनी है। ओके, सो और ये फिगर है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए आपको एक टेबल फिल करना होगा। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ अट्रैक्शन होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ पोल रिपल्शन होगा, साउथ पोल रिपल्सन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कंक्लूजन दिया है। सो कंक्लूजन क्या है कि द अनलाइक पोल्स नॉर्थ साउथ एंड साउथ नॉर्थ ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, whereas the like pole नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या हो गए, रिपल हो गए एक दूसरे के साथ। तो हियर दिस इज अ कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आज का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विथ दिस क्वेश्चन। सो योर होमवर्क इज completed योर वर्कबुक फ्रॉम PDF, ओके, दैट आई सेंड इन योर एप्लीकेशन। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।